मित्रों, आजकल YouTube एवं मार्केट में सार शब्द देने वाले गुरुओं की भीड़ लगी हुई है और उनमें कई गुरु तो ऑनलाइन ही दीक्षा प्रदान करने लगे हैं। अतएव मोक्ष मार्गी आम भक्त के सामने यह विकट समस्या उत्पन्न हो गई है कि गुरुओं की इस भीड़ में सच्चे अनुभवी गुरु की पहचान कैसे करें। कोई गुरु सच्चा अनुभवी है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए हम वेद, सूक्ष्म वेद अर्थात कबीर साहिब की वाणी, गरीबदास जी महाराज की वाणी एवं अन्य संतों की उपलब्ध वाणियों पर विचार करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि वेद क्या कहता है। ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान की जिज्ञासा रखने वाले शिष्य के लिए वेद क्या आदेश देता है, सुनिए। परीक्षय लोकान कर्म चिंतान ब्रह्मणो निर्वेदम आयात न अस्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित्तपाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद 1-2-12। उसको पहला कदम क्या उठाना चाहिए? उसके समक्ष लोकान अर्थात उसके संसाधनों द्वारा निर्धारित क्षेत्रांतर्गत कर्म चिंतान ब्राह्मणों अर्थात जिनको परीक्षण के लिए सेलेक्ट किया है, उन ब्राह्मणों के कर्मों को अर्थात वो क्या प्रैक्टिकली कर रहे हैं, उनकी रहनी करनी क्या है, उनका परीक्षण करे। या ब्राह्मणों उन चयनित ब्राह्मणों के द्वारा लोकान कर्म चिंतन इस लोक में किए जा रहे कर्मों का चिंतन करते हुए परीक्षय उनका सम्यक परीक्षण करे। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ ब्राह्मण से तात्पर्य क्या है? कोई जाति है या कोई अन्य चीज? सामवेदीय वज्र सूचिका उपनिषद ने प्रथम प्रश्न उठाए हैं कि क्या ब्राह्मण जीव है, शरीर है, जाति है, ज्ञान है, कर्म है या धार्मिकता है? इन सभी संभावनाओं का निरसन कोई न कोई कारण बताकर कर दिया है। अंत में उपनिषदकार कहते हैं, जो समस्त दोषों से रहित अद्वितीय आत्म तत्व से संयुक्त है वह ब्राह्मण है। चूँकि आत्म तत्व सच्चित आनंद रूप ब्रह्म भान से युक्त होता है, इसलिए इस ब्रह्म भाव से संपन्न मनुष्य को ही ब्राह्मण कहा जा सकता है। यह कश्चित आत्मानम अद्वितीयम सर्वदोष रहितम सच्चिदानंदम आत्मानम अद्वितीय ब्रह्म भावयेत। गरीबदास जी महाराज ब्राह्मण की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पिछाने, सोहम हंसा सब घट जाने। एक पृष्ठ संख्या 522। अतएव जिसे गुरु स्वीकार करने जा रहे हो वह ब्राह्मण हो अर्थात वह सर्व दोष रहितम सभी दोषों से रहित, सचिदानंदम आत्मानम अद्वितीयम वह सतचित आनंद आत्मस्वरूप में स्थित अद्वितीय अर्थात उसके सिवा दूसरा कोई भी नहीं हो, ब्रह्म भावयेत और ब्रह्म भाव से युक्त हो। और यह कैसे जाने? तो लोकान कर्म चिंतान, उसको
इस लोक में किए गए कर्मों का चिंतन करते हुए उसका परीक्षण करे। मुंडकोपनिषद का यह मंत्र अब आगे क्या कहता है? निर्वेदम आयात अकृतः न अस्ति कृतेन, अर्थात आत्मज्ञान ज्ञान रूप होने से अकृत है, कर्म जाल कृत है। कृत से कभी अकृत की प्राप्ति संभव नहीं है। तत् विज्ञानार्थम, उस आत्म तत्व की अनुभूति प्राप्त करने के लिए स उस शिष्य को गुरु मेवाभिगच्छेत, गुरु के पास जाना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि गुरु के पास कैसे जाए? उसके लिए यह मंत्र निर्देश देता है कि समित पाणि, अर्थात अंजलि में समीधा लेकर उपस्थित हो। यह प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। इससे यह निर्देशित किया गया है कि गुरु प्रज्वलित अग्नि है और यहाँ शिष्य के पास मात्र समीधा ही है। अब वो गुरु से ये प्रार्थना करने जा रहा है कि वो एक चिंगारी यहाँ उसकी समीधा में डाल दे ताकि वह भी प्रज्वलित हो जाए। अन्यत्र भी गुरु शिष्य की तुलना दो दीपकों से की गई है। शिष्य और गुरु दोनों दीपकों में तैल भी है, बाती भी है। दोनों में अंतर केवल इतना सा है कि गुरु रूपी दीपक जल रहा है और शिष्य रूपी दीपक बुझा हुआ है। अब गुरु केवल इतना सा करता है कि उस बुझे हुए दीपक को स्पर्श मात्र करके उसे प्रज्वलित कर देता है और यह एक पल का ही काम है। अब गुरु कैसा होना चाहिए? मंत्र बोलता है कि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, अर्थात गुरु सैद्धांतिक रूप से वेद पुराण शास्त्रादि में पारंगत विद्वान हो और इसके साथ ही ब्रह्मनिष्ठम, अर्थात ब्रह्म या सर्वोच्च सत्ता में संवेद रूप से ओतप्रोत हो, अर्थात वह सर्वोच्च सत्ता से अन्यों को जोड़ने की प्रैक्टिकल नॉलेज भी रखता हो। मुंडकोपनिषद विज्ञान भाष्य में पंडित मोतीलाल शास्त्री कहते हैं, शब्द ब्रह्म जानने वाला गुरु श्रोत्रिय है और शब्द ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर परब्रह्म को पहुंचा हुआ गुरु ब्रह्मनिष्ठ है। वर्तमान संदर्भ में श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम की व्याख्या इस प्रकार भी की जा सकती है कि श्रोत्रियम अर्थात जो अपनी श्रुति से शब्द को सुनता हो और ब्रह्मनिष्ठम और उसकी श्रुति हमेशा उस शब्द में लगी रहती हो, या अन्य शब्दों में श्रोत्रियम अर्थात श्रुति के द्वारा उस शब्द को कैसे सुना जाता है इसका थियोरेटिकल एक्सपर्ट हो और साथ में ही ब्रह्मनिष्ठम किस प्रकार से प्रैक्टिकली श्रुति को शब्द से कैसे जोड़ा जाए इसका भी एक्सपर्ट हो। मित्रों, अब हम सूक्ष्म वेद पर आते हैं। गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, चार वेद षट शास्त्र कहाँ 18 बोध। 17 पृष्ठ संख्या 26। अर्थात सतगुरु अपने शिष्यों के साथ में मधुर और विनोदपूर्ण बातें करते हैं और
जहाँ तक उनके बोध की बात है, उनको 4 वेद और 60 शास्त्र भी उनकी था नहीं लगा पाते। संत दादू दयाल जी के शिष्य सुंदरदास जी ज्ञान समुद्र ग्रंथ 1 में गुरु के लक्षणों की विवेचना करते हुए बताते हैं कि चित्त ब्रह्म लयलीन नित्य शीतल हृदय, क्रोध रहित सब साधु, साधु पद नाहि निर्दय, अहंकार नहीं लेश, महा सब को सुख दीजे, शिष्य परख्य विचार जगत में सो गुरु कीजे। 14 अर्थात जिसका चित्त ब्रह्म में लीन हो चुका हो और नित्य ही उसका हृदय शीतलता की बरसात करता हो, वह साधु क्रोध रहित हो गया हो और पद के प्रति निर्दय न हो, अर्थात दंभ का प्रदर्शन न करे और अहंकार तो उसके लेस मात्र भी न हो, और जो उसके संपर्क में आए उसे वह महासुख प्रदान करता हो। इन सभी लक्षणों पर सम्यकता पूर्वक विचार करते हुए शिष्य परीक्षणोपरांत ही जगत में गुरु धारण करे। सदा प्रसन्न स्वभाव प्रकट सर्वोपरि राजे, तृप्त ज्ञान विज्ञान अचल कूटस्थ विराजे, सुख निधान सर्वज्ञ मान अपमान न जाने, सारा सार विवेक सकल मिथ्या भ्रम भाने, पुनि भिद्यन्ते रिधि ग्रंथि को छिद्यन्ते सब संशय, कह सुंदर सो सदगुरु सही चिदानंद घन चिन्मय। 15 अर्थात वह सदा प्रसन्न स्वभाव वाला, प्रकट में सबके ऊपर राज करने वाला, ज्ञान विज्ञान में तृप्त, अचल तथा कूटस्थ में रहने वाला हो, सुख की खान सर्वज्ञ हो, मान अपमान से अनजान हो, सार असार के विवेक से युक्त हो और सभी को मिथ्या एवं भ्रम का अनुभव करने वाला हो, पुनश्च जिसने हृदय ग्रंथि को भेद दिया हो और जिसके परिणाम स्वरूप उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो गए हों। सुंदरदास जी कहते हैं, ऐसे लक्षण युक्त व्यक्ति ही सद्गुरु है, वह चिदानंद घन है, चिन्मय है। तुलनीय मुंडकोपनिषद 2:2-8 भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयः, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म भली विधि जान ही, पंच तत्व गुण 3 मृषा कर मान ही, बुद्धिमंत सब संत कहे गुरु सोई रे, और ठोर शिष जाए भ्रमे जिन कोहि रे। 16 अर्थात जो ब्रह्म और परब्रह्म को सही विधि से जानता हो, पंच तत्व और 3 गुणों को मिथ्या मानता हो, समस्त बुद्धिमान संत कहते हैं कि वही सच्चा गुरु है। अगर उसे छोड़कर शिष्य अन्य जगह जाता है तो वह उसी प्रकार भ्रमित हो जाता है जैसे कोई व्यक्ति कोहरे में फंसकर भ्रमित हो जाता है। ऐसे गुरु पहीं आए प्रश्न करे कर जोरी के, शिष्य मुक्त हो जाए संशय को ना रहे। 18 अर्थात ऐसे लक्षणों से युक्त गुरु के पास आकर शिष्य हाथ जोड़कर प्रश्न करे तो वह शिष्य समस्त संशयों से रहित होकर मुक्त हो जाता है। संत दादू दयाल जी अपनी वाणी में गुरु को अंग में कहते हैं, सांचा सदगुरु जो मिले सब साज समारे, दादू नाव चढ़ाए करी ले पार उतारे। 10 अर्थात जो ही सच्चा सदगुरु मिल जाता है तो वो सारे आध्यात्मिक इंस्ट्रूमेंट्स को सुसज्जित कर देता है और नाव पे चढ़ाकर इस भवसागर से पार उतार देता है।
दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिला जीव ब्रह्म कर ले बारह। दादू जी कहते हैं कि मुझे ऐसा सतगुरु मिला जो मुझे काल के मुख से निकालकर मुझ आध्यात्मिक अंधे को दिव्य दृष्टि प्रदान की और मेरे जीव को ब्रह्म बना दिया। हमें कैसा सतगुरु चाहिए, इसके बारे में गरीबदास जी महाराज बताते हैं। गरीब जूनी संकट मेटी है, औंधे मुख नहीं आए, ऐसा सतगुरु से ये जम से ले छुड़ाए। 32 पृष्ठ संख्या 27। अर्थात हमें ऐसे सदगुरु की सेवा करनी चाहिए जो कि हमें पुनर्जन्म से मुक्ति दिला दे। गरीब ऐसा सतगुरु से ये बेग उतारे पार, 84 भ्रम मेट ही आवागमन निवार। 54 पृष्ठ संख्या 28। अर्थात गरीबदास जी के अनुसार केवल मात्र ऐसे सतगुरु की ही सेवा करनी चाहिए जो कि आवागमन से छुटकारा दिला दे। कबीरदास जी कहते हैं, जग में सोई सदगुरु कहावे, सतनाम का भर भर प्याला आप पीवे और आने पावे। अर्थात सदगुरु कहलाने योग्य वही है जो सतनाम अर्थात सार शब्द का आनंद खुद ले और अपने शिष्यों को भी देवे। पर निंदा स्तुति तज के हर्ष शोक है नाही, समदृष्टि सबको देखे क्या मित्र क्या द्रोही। अर्थात वह सद्गुरु पर निंदा और प्रशंसा इससे दूर हो जाता है और उसको हर्ष या शोक कुछ भी व्याप्त नहीं होता। वह मित्र और द्रोही को समान दृष्टि से देखता है। देह अभिमान भेक की बड़पन, रंज मात्र न होई, दीन दयाल दया के सागर वहाँ गुरा से ज्ञान हुई। अर्थात ऐसे गुरु को देह का अभिमान नहीं होता, न पद प्रतिष्ठा का रंश मात्र भी उसको भान नहीं रहता है। वह दया का सागर है और दीन दयाल है। ऐसे गुरु से ही ज्ञान होता है। कह कबीर संत कोई बिरला, लादे जग के माही, पारस भंवर चंदन सत्संगा अपना कर ले सोही। कबीर साहिब कहते हैं कि ऐसा कोई बिरला ही संत जग में मिलता है जो पारस की तरह, भ्रमर की तरह, चंदन की तरह इनके संग में आने वाले को ये अपना कर लेते हैं। जैसे पारस के संपर्क में लोहा सोना बन जाता है, भंवरे के संपर्क में आने वाला कीट स्वयं भंवरा हो जाता है और चंदन के संपर्क में आने वाले पेड़ स्वयं चंदन हो जाते हैं। मित्रों, अब सुनिए संत दादू दयाल जी क्या कहते हैं। सोई साध शिरोमणि गोविंद के गुण गावे, राम भजे विषया तजे, आपा ने आप जरावे। अर्थात वही साधु शिरोमणि है जो हमेशा गोविंद के गुण गाता रहता है, राम भजता है और विषयों को त्याग देता है और स्वयं ही अपने अहंकार को जला डालता है। मिथिया मुख बोले नहीं, पर निंदा नाही, अवगुण छोड़े गुण गहे, मन हरि पद माही। अर्थात वह कभी भी झूठ नहीं बोलता और न ही दूसरे की निंदा करता है। वह अवगुणों को छोड़ देता है और गुणों को ग्रहण कर लेता है और उसका मन हमेशा श्री हरि के चरण कमलों में ही निवास करता है। निर्वैरी सब आत्मा पर आत्म जाने, सुखदाई समता गहे आपा नहीं आने। अर्थात
वह निर्वैर हो जाता है और सभी में एक ही आत्मा के दर्शन करता है। वह सुखदायी और समता को ही ग्रहण करता है और कभी भी अहंकार नहीं करता। कबीर साहिब कहते हैं कि संत मता गजराज का चालय बंधन तोड़, जगत कुता पीछे भोंके ताका सुने नहीं शोर। अर्थात संत मत में जो प्रविष्ट हो जाता है वह गजराज हो जाता है, अर्थात वह सभी बंधनों को तोड़ देता है। चाहे उसके पीछे जगत कुत्ते की तरह भौंके, परंतु वह उनका शोर सुनता ही नहीं है। संत तो स्वयं ही प्रेम स्वरूप हो जाते हैं। प्रेम जगावे विरह को, विरह जगावे जीव, जीव जगावे पीव को, वही पीव वही जीव। अर्थात प्रेम विरह को उत्पन्न कर देता है और विरह जीव को जगा देता है और जीव उस पीव परमेश्वर को जगा देता है और ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि जीव और पीव में, अर्थात जीव और ब्रह्म में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। कह कबीर हम सबको देखा, सभी लाभ को ध्यावे, सतगुरु मिले तो भेद बतावे, ठोर ठिकाना तब पावे। कबीर साहिब कहते हैं हम सभी को लाभ की ओर प्रेरित होते हुए देखा है। सतगुरु जब मिल जाता है तभी वो भेद बताता है और यह जीव तभी आजकल शिष्यों की दान दक्षिणा से पेट भरने वाले एवं साम्राज्य खड़ा करने वाले गुरुओं के ऊपर चोट करते हुए कबीर साहिब कहते हैं, ज्ञान सद्गुरु से लीजिए क्या मंगते से काम, पहले ज्ञान सुनाकर पीछे मांगे दाम। अर्थात ज्ञान तो केवल सद्गुरु से ही लेवो, अन्यथा मंगते से क्या काम है। वह पहले ज्ञान सुना देगा और पीछे से दाम मांगने लग जाएगा। गरीबदास जी महाराज ने भी इन लालची गुरुओं के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा है, तत्व ज्ञान कोई ना कहे रे झूमकरा, पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। 2 पृष्ठ संख्या 671। अर्थात हे राय झूमकड़ा, तत्व ज्ञान को कोई नहीं कहता, केवल ये सब धन के ऊपर ही नाच हो रहा है। मित्रों, एक मोक्ष मार्गी शिष्य का सर्वप्रथम यह परम आवश्यक कर्तव्य बन जाता है कि वह जिसे गुरु बनाने जा रहा है उसका वेद एवं सूक्ष्म वेद द्वारा प्रदत्त मानदंडों के आधार पर सम्यक परीक्षण करे और परीक्षा में खरा उतरने के बाद ही उसे गुरु धारण करे। यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। सत साहेब, साहेब बंदगी सतनाम।